प्राकृतिक या नैसर्गिक कुछ भी जो जीवन अर्थात इस संपूर्ण समष्टि के लिए प्रचुर गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होता है, उसे हमारे सनातन में देव या देवी का मान अथवा दर्जा दिया जाता है। अक्सर हमारे दैनिक दिनचर्याओं में वैसी जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें अनदेखा रह जाती हैं, उससे पारंपरिक दृष्टिकोण में एक विशेष स्थान प्राप्त कराया गया है। शिक्षा व दीक्षा के मापदंड से देखने पर धर्म स्वयं में अनूठा व अद्भुत विज्ञान दिखता है। धर्म के दृष्टिकोण से आयुर्वेद का संस्थान जनहिताय व सर्वप्राय संयोजित किया गया है। प्राकृतिक या नैसर्गिक चीज जैसे गंगा या प्रमुख नदियाँ, पर्वत, मैदान, पेड़ पौधे, गाय, पशुधन, जीव जंतु आदि, पंछी विशेष, शिला, कंकर, नद, निधि, रत्न इत्यादि, मनुष्य की उसकी प्रकृति से निर्भरता को पारंपरिक विधि विधान नीति विधि में सूक्ष्म दृष्टिकोण में गूंथा गया है। जिंदगी के व्यवहारिक व्यवस्थाओं का मतलब सचमुच अलौकिक है। प्रकृति के लिए श्रद्धेय नजरिया कई दफा अनकही व भावनात्मक रह जाती है, जिसे वैज्ञानिकता या प्रामाणिकता के मापदंड पर सिर्फ लोक अवधारणा मान लिया जाता है। तब एक मिथक व किंवदंतियों में सिमट कर रह जाता है इस समन्वयता का गुणसूत्र। अक्सर वैदिक परंपराओं व विधि विधान में गंगा जल, बालुका राशि, मृतिका यानी पवित्र स्थलों की मिट्टी, काष्ठ या विशेष वृक्षों की लकड़ियाँ, वन औषधियाँ, फल फूल पत्ते, शहद, दूध, दही, घी, गोबर, सप्तधान्य या अन्य विशेष मोरपंख, मृग चर्म, रत्न, द्रव्य, शिला, वग, शालिग्राम, कर्ण विशेष इत्यादि इत्यादि प्रयोग किया जाता है अथवा उपयोग में लाया जाता है। इन दिनों श्रावण मास विशेषांक पूजा प्रारंभ है। श्रावण मास श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है, इसी कारण इसे श्रावण मास कहा जाता है। बोलचाल में इसी का तद्भव स्वरूप सावन कहलाता है। सावन का महीना ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है। मारे गर्मी के हलफता जनजीवन बरसात को पाकर तृप्ति व सुकून का अनुभव करता है। इस महीने में खासकर शिव जी के पूजा विधान के साथ हरे रंग का भी विशेषकर महत्व है और रते प्रकृति सा हरित श्रृंगार सुसज्जित रहती है। माना जाता है देवशनि एकादशी के बाद सृष्टि के संचालक श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। अब श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने के बाद समूची सृष्टि का संचालन कार्यभार देवाधिदेव महादेव और उनके गण इत्यादि करते हैं। सावन मास इसीलिए विशेष है। इस सजल मास में प्रकृति नवजवन होकर गर्भ धारण करती है। प्रकृति का रज तरल शीतल होकर उर्वरक बन जाता है। धरती पर महादेव के पदार्पण से मेघ राशि जो निरंतर शिव मस्तक को अभिसिंचित करती रहती है, धरा पर वो भी अवतरित होती है। शिव व शक्ति का रास प्रकृति का नववरण ही है। जन व मन प्रकृति के उच्छल रास में संगमेव आह्लादित होता रहता है। नव संगीत छेड़ती धरती हरित परिधान पहने लावण्यमयी नव बालासी जब लहकती इठलाती है तो मौसम के अनुराग से अछूता तब कोई जीव नहीं रह पाता। इंसान तो मानस का स्वामित्व करता ही है। भ्रमर खिली ताजी फूलों से आकृष्ट होकर गुंजार करते हैं। अन्य जीवादि कुलांचे व चौकड़ी भरते हैं। चुरुंगनों का विहंगम कलरव नभ को संगीतमय बना देता है। पेड़ पतियों का पवन के साथ मस्त मलंग अटखेलियाँ जन मन में ताजगी व स्फुरन पैदा करता है। उन्नत धरती की उर्वरता रग रग में नव जागरण भर देता है। कृषक इन्हीं दिनों विश्वकर्मा का प्रारूप बनकर अपने उद्धत कृषक गुणवत्ताओं से धरापुत्र होने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। कृषकों के उद्यम से, उनके परिश्रम सौजन्य से खाली मैदान लहकता खेत बन जाता है। कृषक पूर्ण समर्पित होकर फसलों की देखभाल करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं। धरती का सौंदर्य व अपना सौभाग्य देखना हो तो बरसात का यह मौसम सर्वोत्तम है। सावन मास में शिव जी का व उनके संदर्भित गणादि प्रकृति का पूजन अर्चन से मन भाव विभोर हो जाता है। पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन व अभिषेक विशेष तौर पर इस महीने में किया जाता है। महादेव के भक्ति गीत लाचारी औरतों के होठों पर थिरकती रहती है। श्रावण शुक्ला पंचमी को नागदेव का पूजन करने के उपरांत अगले सप्तमी तिथि को देवी पूजन किया जाता है। जैसा कि माना जाता है बिल्व पूजन वृक्ष को भवानी
माता का संस्थान दुर्गा पूजा में भी माता को बेल वृक्ष से ही आवाहन करके मानक देवी या मनसा देवी लाया जाता है। सावन के पवित्र महीने में शुक्ला सप्तमी को बेल पूजा की जाती है। बेल के पेड़ के नीचे अथवा उनकी डाली को जमीन में रोपकर महिलाएं मंडली बनाकर सायं के समय विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं व लोक गायन माता का भक्ति गीत प्रस्तुत करती हैं। इस दिन हरी मेहंदी लगाने का प्रचलन है। प्राकृतिक प्रसाधन जो कि पूर्व काल से प्रयोग करके सृजन को सुसज्जित किया जाता रहा है। महादेव व माता कभी किसी को वस्तु हो, चीज हो या जीव, किसी को तुच्छ नहीं समझते। बगैर भेद शिव संस्थान में सबका धाम है। सावन सप्तमी से नवमी तिथि तक कुल देवी का पूजन किया जाता है। वैसे तो हर दिन श्रेष्ठ व मंगलमय ही होता है, पर सावन में शुक्ला तेरस व पूर्णिमा श्रेष्ठ होता है। तेरस को बाकी दिनों का पूजन संबंधित छूटा बचा आंशिक प्राणायाम पूरा किया जाता है, जबकि पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। शुभकामनाएं।